अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सब के दुआओं से। तो आज मैंने हम मेरे ब्लॉग का आगाज़ आपको बहुत ही मीठे अंदाज से किया है। और यहाँ पर हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी यहाँ की अरेबिक वाली जो मिठाई वगैरह होती है वो लेकर आए थे। तो मैं देख रही थी कि क्या है इसमें। तो मैंने जब खोला तो बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की मिठाइयाँ वगैरह थी इसमें। जो स्वीट्स होते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो इंसान जब पहली दफ़ा खा लेता है ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही अलग से अंदाज़ का होता है। वरना आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे स्वीट्स बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मतलब कि जब मैं स्वीट्स खाने लगूँ ना, कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बस दिल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मगर इसकी ये पैकेजिंग देख के और ये मतलब जो डेकोरेशन किया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है ना, कि बस बंदे का दिल करता है कि एक एक को खा लूँ और सबको टेस्ट करूँ। इसमें एक साइड वाले में थी, बहुत ही अच्छी किस्म की थी। उसमें थोड़ा सा साल्ट भी रखा हुआ था, मिलाया हुआ था, तो वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। खैर यहाँ पर जी हो गया था यूसुफ को नहलाने की, अब टाइम आ गया था। तो मैंने कहा अब मैं यूसुफ को नहला लूँगी। फिर रात हो जाती है और रात में आपने कभी भी अपने बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि एक तो मौसम भी बहुत ही शदीद खैर नहीं है। ये तो पाकिस्तान नहीं है कि बस हम शदीद बोल लेते हैं, शदीद सर्दी हो गई है। वरना तो पाकिस्तान में इतनी अच्छी सर्दी हो गई है, इतनी अच्छी। जब भी मैं घर फैमिली वगैरह में कॉल करती हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। यहाँ पर मैंने यूसुफ को नहला लिया और मुझे कुछ सामान लेना था। मगर मैं जब यूसुफ को मैं अपने साथ लेकर चली जा रही थी, तो रास्ते में यूसुफ इतना रोने लगा। तो फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अभी इसके साथ। अभी तो मतलब फिर जब वो न्यू मॉम्स होते हैं ना, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लाइक मेरे जैसे, कि बस बंदा क्या करे। जब मेरे पास मेरे साथ मेरा हस्बैंड होता है तो हम चलते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कंपनी मुझे मिल जाती है कि, और इतना मतलब कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता। कि मैं बोलती हूँ कि चले मेरे साथ अभी मेरा हस्बैंड है, तो जो भी है वो देख लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जी मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने जो चिकन था वो पहले से ही थोड़ा सा फ्राई किया था, और इसके बाद जो मैंने मसाला डाल दिया था, और मसाले के साथ साथ मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ, क्योंकि आज के जो मेन्यू था वो मेरे मेन्यू में ये था चिकन कढ़ाई। तो इसमें जो सारे मसाले हैं वो मैं अपने ही घर के यूज़ कर रही थी। तो मेरे पास कोई भी डिब्बे वाला कोई भी मसाला नहीं था, तो मैंने कहा आज कुछ देसी स्टाइल में बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा चिकन भी बन रहा था, और उसके बाद मुझे फिर सुबह के लिए कुछ बनाना था। ये मेरे ख़्याल से मुझे मेरे घर के लिए बनाना था, क्योंकि ये व्लॉग जो है मैंने कुछ दिन पहले ही शूट किया हुआ था, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको आपके साथ अपलोड करूं और आपको दिखा दूं, आपके साथ शेयर करूं। तो खैर हमारे यहाँ पे चिकन भी बन रहा था, और फिर इसमें मैंने बहुत सारा दही डाल दिया। और साथ में मैं ये आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझे इतनी बोरियत होती है कि मैं जब सुबह उठ जाती हूँ और खाना बनाना पड़ता है, तो फिर मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में उठ जाती हूँ। ये सुबह का टाइम है, और लंच के लिए मैंने जो कुछ बनाना होता है, तो उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये जो दर्स है अबकरी का मैं लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी रूहानी बातें भी आप सुन लेते हैं,
और साथ ही साथ में आप ज़िक्र अज़कार भी कर लेते हैं तो इतना दिल को सुकून होता है, इतना दिल को सुकून होता है कि बस इंसान का दिल खुश रहता है। यहाँ पर मैं जी बनाने जा रही थी पुलाव के लिए मैंने गोश्त को पहले से गलाया हुआ था और इसके साथ मैं टमाटर का पेस्ट बना रही थी। और ये रात का टाइम था, मुझे इतना बुरा लग रहा था बस इस वजह से कि मैं क्योंकि मैं टमाटर का पेस्ट अभी बना रही थी और मुझे यही डर लग रहा था और यही इतना बुरा लग रहा था कि इसकी आवाज़ अभी बाहर जाएगी और लोग उठ जाएंगे वरना। फिर मैंने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया और टमाटर को फिर मैंने जूसर में कर दिया, पेस्ट बना दिया। खैर यहाँ पर जी हो गया था, हमारा पेस्ट बन गया था और मुझे नींद इतनी आ रही थी इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। मेहनत करनी है भाई, मेहनत करनी है। मेहनत तो ऐसा ही नहीं होती है, मेहनत और मुशक्क़त में ही बरकत होती है। तो यहाँ पर जी मैं पुलाव को तड़का दे रही थी। अगर मैंने ऐसा ही टमाटर डाल देने थे तो क्या हो जाता है कि टमाटर में फिर आपको गलाने में मैं चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ और चम्मच से तो इतना ज़्यादा शोर बन जाता है ना। फिर मैंने यही अच्छा समझा कि टमाटर को मैं इस तरह से पेस्ट बना लूँगी और वो जल्दी से गल जाएंगे और मेरा टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाला हुआ था और इसके साथ ग्रीन चिलीज़ भी डाले हुए थे। तो इससे इसका मतलब जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने गोश्त को उबाला हुआ था और यहाँ पर जी मेरा कुकर देख के बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा ही हशर हाल हो गया था क्योंकि इसका जो हैंडल है वो भी टूटा हुआ है और तकरीबन दोनों ही हैंडल ख़राब हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि अभी मुझे पाकिस्तान से नहीं मंगवाना है क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, तो तभी मुझे अभी यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कुकर तो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो इंडियन कुकर मिलते हैं मैं उसको ले लूँगी और अपने ही किसी फ्रेंड को बुला लूँगी, वो मुझे समझा देगी या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगी तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जी मैंने चावल से पानी अच्छी तरह से निकाल दिया था और मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए थे क्योंकि जो चावल मतलब बासमती चावल होते हैं उसको आपने थोड़ा मतलब कम पानी देना होता है अपने हिसाब से, मगर फिर भी मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है, अक्सर ही मेरे चावलों में पानी ज़्यादा हो जाता है। अक्सर मतलब कि एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे चावल में पानी पूरा होगा, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा था। तो खैर यहाँ पर जी मेरे चावल माशाल्लाह से इतने अच्छे बन गए थे। मैंने इसका थोड़ा सा पानी निकाल दिया था क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है तो चावल स्टिकी से आ जाते हैं और मुझे स्टिकी वाले चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जो दाना चावल आते हैं वो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने उसके साथ अचार भी डाला हुआ था थोड़े छोटे छोटे डब्बों में और पहले मैंने चावल डाले और उसके साथ प्याज रखे हुए थे वो भी ऊपर से डाले गार्निशिंग के लिए और यहाँ पर गोश्त को ऊपर डाला हुआ था ताकि अच्छा लगे, अच्छा नज़ारा भी हो। और साथ ही कोने में मैंने अचार भी डाल के रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से जी ये है हमारे पुलाव का फाइनल लुक और माशाल्लाह से बहुत ही यमी बना हुआ था। मगर ये तकरीबन कुछ ऑर्डर्स बने हुए थे और उसके साथ कुछ ऑर्डर और भी था जो कि आलू गोश्त का था। तो आलू गोश्त को मैंने पहले से ही बनाया हुआ था तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो गई थी। यहाँ पर जी मैंने सब कुछ पैक कर लिया और अभी डालना था डिलीवरी पैकेज में। और यहाँ पर जी 2 डब्बों में मैंने आलू गोश्त डाला हुआ था और तकरीबन कुछ पैकेट थे उसमें मैंने पुलाव डाला हुआ था। तो यहाँ पर जी हमारी जो डिलीवरी है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई है। बस अभी मैं क्या कर रही थी तो मैं टिकटॉक की स्टोरी बना रही थी और ये वीडियो भी मैंने इसी में ही ऐड की, पता नहीं क्यों मुझसे ऐड हो गई क्योंकि फिर मुझे जब
व्लॉग बनाना होता है तो सारे वीडियोस एक जैसे ही लग जाते हैं। यहाँ पर मैं आ गई इन लोगों के वॉशरूम में। सारा खुराक जो है इन लोगों ने अपना खुराक अपने खुराक को के डब्बों में बैठे हुए थे। ये देखो मोची यहाँ पर इतना हंगामा कर रहा था ना, इसका क्या बताऊँ मैं, कि बस लिए शेडो आ गई।